हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आपके लिए आज वर्ड पैड के बारे में क्लास लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों का एक्सेल, एमएस वर्ड, टैली सबका वीडियो आ चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हम लोग का एक सीरीज है जो लाइन बाय लाइन चलते आ रहा है। तो आज हम लोग बेसिक से सारा चीज कंप्लीट करने वाले हैं और एक नया सीरीज आप लोग के लिए लाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं कि वर्डपैड को स्टार्ट करने से लेकर वर्डपैड एंड कैसे करते हैं, सारा चीज के बारे में, एक एक टूल के बारे में हमको बताइए। सबसे पहले हम वर्डपैड को स्टार्ट करना सीखेंगे। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, और लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा और लिखना होगा वर्डपैड। क्या लिखेंगे सर? वर्डपैड। वर्डपैड लिखने के बाद आप सिंपल इंटर कर दीजिए, आपके सामने वर्डपैड स्टार्ट हो जाएगा। अब चाहे तो यहाँ से कट बटन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। सर दूसरा तरीका बताइए वर्डपैड को स्टार्ट करने का। तो स्टार्ट प्लस आर दबाएंगे, रन बॉक्स चालू हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें आपको वर्ड पैड लिखना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं वर्ड पैड। क्या लिखेंगे सर? वर्ड पैड लिखेंगे। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। वर्ड पैड लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो भी मेरा क्या होगा, आपका वर्ड पैड स्टार्ट हो चुका है। सर ये तो पहले की तरह ही काम कर रहा है, कोई और ऐसा वर्ड लिख सकते हैं जिससे वर्ड पैड स्टार्ट हो जाए? एकदम लिख सकते हैं। पहले आप इसको बंद करिए, सर यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप स्टार्ट प्लस आर फिर से दबाएंगे। वहां पे अब आपको क्या करना है, वर्ड पैड की जगह राइट लिखना है। क्या लिखना है सर? राइट लिखना है, WRITE। राइट लिखने के बाद आप इंटर करिए, चाहे ओके कर दीजिए, आपके सामने वर्ड पैड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो तीन तरीका है जिससे हम लोग वर्ड पैड को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वर्ड पैड का स्क्रीन। इस स्क्रीन का हर टैब, हर ग्रुप, हर आइकन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे देखिए, देखने को मिलेगा वर्ड पैड डॉक्यूमेंट। क्या मिलेगा सर? वर्ड पैड डॉक्यूमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद इसके कोना में वर्ड पैड का सिंबल दिखेगा, सेव का बटन है, अंडो का सिंबल है, रेडो का सिंबल है। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आप जो भी बटन चाहते हैं उसको आप इनेबल कर सकते हैं, अब चाहे तो उसको आप डिजेबल भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपके काम को जल्दी से करने का कुछ बटन का उपयोग करते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम क्विक एक्सेस टूल बार है। तो टाइटल बार मेरा क्या बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव है, और इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ बटन होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा फाइल मेन्यू, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सारे ऑप्शन एक एक करके हम लोग चेक करने वाले हैं। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं टैब, जैसे कि होम टैब, व्यू टैब, ये आपका टैब होता है। तो होम टैब के बाद यानी कि जैसे आप होम टैब पे क्लिक करते हैं, आपके सामने नीचे कुछ ऑप्शन खुलता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। तो सर रिबन के बाद ग्रुप किसको बोलते हैं? तो आप देख पाएंगे यहाँ पे पेस्ट है, कट है, कॉपी है, ये तीनों एक बॉक्स के अंदर है। तो एक बॉक्स के अंदर है तो इसी बॉक्स को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और हर बॉक्स का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे कि इस बॉक्स का नाम है क्लिप बोर्ड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लिप बोर्ड ग्रुप। ठीक उसी प्रकार इस बॉक्स का नाम है फॉन्ट, तो इसको हम लोग फॉन्ट ग्रुप बोलेंगे। इसको हम लोग पैराग्राफ ग्रुप बोलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए। तो ये होता है आपका ग्रुप, और ये सब सारा चीज आता है आपके रिबन के अंदर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपको रूलर पे। रूलर किसको बोलते हैं? तो रूलर इसको बोलते हैं जो कि स्केल की तरह है, 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग रूलर बोलते हैं। उसके बाद जब आइएगा नीचे, तो नीचे आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर?
इसको स्टेटस बार बोलते हैं, जिसमें आपको ये शो कराता है कि आपका परसेंटेज कितना पर है। पेज का ज़ूमिंग परसेंटेज आपका 110%, 120%, ये सब सारा चीज़ क्या बताता है, स्टेटस बार के अंदर दिखाता है। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो यहाँ पे कैप लिखेगा, कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा तो यहाँ से कैप गायब हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका स्टेटस बार है कि ये बताता है कि आपका पेज का ज़ूमिंग कितना है। तो आपको ये सारा चीज़ आपका हम बता चुके हैं कि स्क्रीन में कौन-सा किसको क्या बोलते हैं। अब बात करते हैं सर, होम टैब में आए थे तो पहले ये 3 ग्रुप के बारे में बताइए, उसके बाद एक-एक करके सारा ऑप्शन को बताइए। तो ऐसे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक-एक टूल के साथ सारा चीज़ बेसिक टू एडवांस कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब आते हैं सर, इस टूल को समझाने के लिए हमको पहले कुछ लिखना होगा। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, आप तो मालूम है कीबोर्ड से ही लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है? इसको लिखने के बाद इसका साइज़ बढ़ाना है तो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम साइज़ को कर देते हैं 50। तो आप देख पाएँगे कि माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा चुका है। इसको लिखने के बाद ये वाला ऑप्शन को आपको हम समझा पाएँगे। जैसे सपोज़ हमने कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया। जब हम कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसी कंप्यूटर का एक डुप्लीकेट कॉपी नीचे आएगा। ये तो कॉपी हुआ, क्या नीचे आपको दिखा कि सर नीचे आ चुका है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि अभी तो आपने कॉपी किया है ना, इसको जब पेस्ट कर देंगे तब इसी का डुप्लीकेट आएगा। तो पेस्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए, देखिए कंप्यूटर आपको यहाँ भी मिलेगा और कंप्यूटर यहाँ भी मिलेगा। तो कॉपी से क्या होता है, सेम चीज़ डुप्लीकेट बन जाता है। सर क्या इसका शॉर्टकट भी है? एकदम शॉर्टकट है। जैसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करने से पहले आपको शॉर्टकट दिखेगा। क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल+C। तो हम कंट्रोल+C दबाएँगे, मेरा ये इंस्टीट्यूट जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो चुका है। और यहाँ पे आने के बाद हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या हुआ, पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल V हुआ और कॉपी क्या, कंट्रोल C। तो देखिए आपका इंस्टीट्यूट यहाँ भी आ चुका है और इंस्टीट्यूट यहाँ भी है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कट का क्या काम है सर? तो जैसे कि माइस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कट का मतलब होता है जहाँ से कट करेंगे वहाँ से हट जाएगा। सर क्या बोले, फिर से बोलिए? जहाँ से कट करेंगे वहाँ से हट जाएगा। यानी कि अगर हमको माइस यहाँ से हटाना है तो कट कर देना पड़ेगा। जैसे कैंची का काम क्या होता है? जैसे दर्जी कैंची से कपड़ा को काटता है, तो जिस कपड़ा काटता है वहाँ से वो हट जाता है। ठीक उसी प्रकार माइस को हमको यहाँ से हटाना है, तो हमको कट पे क्लिक करना होगा, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+X होता है। तो चलिए हम कंट्रोल+X दबा देते हैं। देखिए आपके सामने से यहाँ पे माइस लिखा हुआ था, वो माइस यहाँ से गायब हो चुका है। अब हम बात करते हैं सर, ये बताइए जो वहाँ से हटाए थे, यानी कि जो माइस लिखा हुआ था, जो वहाँ से आप कट किए थे, क्या उसको आप नीचे पेस्ट कर सकते हैं? हम बोले एकदम कर सकते हैं। सर तो आपने कॉपी तो किया ही नहीं, तो पेस्ट कैसे कीजिएगा? हाँ, यही तो बात है कि कट जब हम करते हैं तो वहाँ से हट जाता है, प्लस वो कॉपी भी हो जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे तो देखिए माइस यहाँ पे आ चुका है। तो आप लोगों को ये तीनों ऑप्शन के बारे में हमने बता दिया। आप लोग को जो भी डाउट हो इसके बाद भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड। तो इसके लिए हमको ये सारा चीज़ को अनडू करना पड़ेगा। कंट्रोल Z से अनडू कर दिए, नॉर्मल ऐसा कर दिए। ठीक है? यहाँ पे माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। हमने केवल इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया। तो जैसे हमने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे पहला चीज आता है जिसका नाम है फ़ॉन्ट फैमिली। क्या है सर? फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में विभिन्न प्रकार का स्टाइल दिखेगा, जिस स्टाइल में आप यहाँ पे देख पाएँगे कि जो स्टाइल पे हम क्लिक कर रहे हैं, वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है। अब देखिए आपका स्टाइल चेंज हो चुका है। उसी तरह अगर हम इसका साइज़ छोटा कर दें और स्टाइल चेंज करके और सारा भी स्टाइल करके आप दिखा सकते हैं। हमको ये वाला स्टाइल चाहिए तो इस पे हमको क्लिक कर देना है, आपका वो वाला स्टाइल लग चुका है। अब ये स्टाइल आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि साइज़ छोटा हो चुका है। तो यहाँ पे अगर किसी भी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की, तो सबसे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा नंबरिंग दिखेगा। जो भी नंबरिंग पे आप क्लिक कीजिएगा वो आपका साइज़ अप्लाई हो जाएगा। सपोज़ इसको हमने 72 पे क्लिक कर दिया, तो जैसे मैंने 72 पे क्लिक किया, जो कंप्यूटर लिखा हुआ है वो उसका साइज़ 72 हो चुका है, लेकिन जो माइस लिखा हुआ है इसका साइज़ ऑलरेडी 50 ही है और नीचे वाले का साइज़ जितना हम लोग पहले रखे थे 26 वही 26 ही है। यानी कि इससे हमको ये पता चलता है कि आपको जिसका भी साइज़ बढ़ाना है या घटाना है या स्टाइल चेंज करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। जितना टेक्स्ट सेलेक्ट होगा उसी पे ये सारा चीज़ अप्लाई होगा। तो यहाँ से हमने कंप्यूटर को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम जाने के बाद आप देखिएगा 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। सर अगर हमको 25 करना हो साइज़
तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है सर, यहाँ पे जाएंगे और 72 को इरेज कर देंगे। क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे, मिटा देंगे और वहां पे हाथ से 25 लिख देंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो देखिए आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का साइज क्या हो चुका है सर? 25 हो चुका है। तो ऐसे आप लिख के भी कर सकते हैं और लिस्ट से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है जिसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं। ग्रो का मतलब बढ़ना होता है। जैसे हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने टेक्स्ट को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो इस बड़ा वाला ए पे क्लिक करना होगा, आपका टेक्स्ट बढ़ते जाएगा। लेकिन याद रहे जितना टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उतना ही टेक्स्ट बड़ा होगा। जिसको सिलेक्ट नहीं करेंगे वो टेक्स्ट बड़ा नहीं होगा। और ये होता है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि छोटा करना। तो हम ये छोटा वाला ए पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट छोटा होते जाएगा। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये क्या है सर? बी से बोल्ड, आई से इटालिक, यू से अंडरलाइन। सर इसका क्या रोल है? थोड़ा हमको समझ में नहीं आता है सर, बढ़िया से बता दीजिए। जैसे कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमको थोड़ा सा मोटा करना है, बोल्ड करना है, ताकि दूर से ही देखने में समझ में आ जाए कि कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? बोल्ड वाली यानी बी पे हम क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। करते हैं कि सर ये माइस को हमने सेलेक्ट किया और इसको आई पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? आपका टेक्स्ट इटालिक हो जाएगा, यानी थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए आपका टेक्स्ट तिरछा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर एकदम हो रहा है। इसको फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो फिर सीधा हो जाएगा, फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा सर? इटालिक यानी कि तिरछा हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर ये अंडरलाइन ऑप्शन क्या काम करता है? तो अंडरलाइन ऑप्शन आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइनिंग को दे देता है, जो कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद लगा सकते हैं। तो सर ये जो आप 3 बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन लगाए हैं, क्या इसका कोई शॉर्टकट है कि केवल आप यहीं से करके दिखाएंगे? नहीं सर, शॉर्टकट है, काहे नहीं है? आपको हम देखिए करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम गए और लिखे अली सर क्लासेस। पुराना नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम याद आएगा सर। यहाँ पे लिखेंगे अली सर क्लासेस। क्या होगा सर? अली सर क्लासेस। अब इस अली सर क्लासेस में हम सर को सिलेक्ट किए। ये सर जो लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर बी पे क्लिक कर दीजिए। नहीं, अब शॉर्टकट से बताइए। तो दबाइए ना शॉर्टकट, कंट्रोल के साथ बी दबाइए, बी से बोल्ड। देखिए आपका टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से करिए सर। देखिए अब कंट्रोल बी दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट मोटा हुआ। हाँ सर काम कर रहा है। लेकिन ये क्लासेस लिखा हुआ है, इसके नीचे हमको अंडरलाइन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन लगाइए। लेकिन शॉर्टकट सर, तो कंट्रोल के साथ यू दबाएंगे तो देखिए आपका टेक्स्ट के नीचे ये क्या हुआ है सर? अंडरलाइन आ चुका है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम अली को यानी कि अली सर में केवल हम अली को सिलेक्ट करते हैं और इटालिक करना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ आई दबाएंगे तो इटालिक हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग शॉर्टकट के साथ भी कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ये सीरीज आपका लगातार आने वाला है, क्योंकि अब हम लोग एकदम नए सीरीज के साथ आए हैं और नए जोश के साथ आए हैं। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हुआ एकदम सर? अभी तो कोई डाउट ही नहीं है, आप कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। अब बात करते हैं आपको स्ट्राइक थ्रू के बारे में। जैसे हमने कंप्यूटर यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। क्या हुआ सर? गलती से स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक। क्या ये कंप्यूटर लिखा हुआ है? नहीं, गलती है सर। कंप्यूटर में ई और आर होता है, आर और ई नहीं होता है। तो हमने क्या बोला? गलती हुआ है तो गलती हुआ तो क्या करेंगे? कॉपी थोड़ी है जो पेन से काट देंगे। लेकिन कंप्यूटर है तो उसमें भी काटने का ऑप्शन देता है। जैसे इसको हमको काट कर यानी गलत साबित करना है तो इसको हम करेंगे सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इस स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करिएगा। कौन से थ्रू पे सर? स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे। ये एबीसी के अंडरलाइन जो किया है ना, काट दिया है, उसी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए नीचे आपका जो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है वो आपको काट कर देगा। तो ऐसे हम जो भी वर्ड को काट कर दिखाना चाहते हैं, यानी कि गलत हो चुका है, गलती से मिस्टेक हो चुका है, तो आप काट के दिखाइए ना सर। यहाँ पे पेन नहीं तो क्या हुआ? यहाँ पे ऑप्शन तो दिया है। हाँ सर ऑप्शन तो दिया है। अब इसी तरह हम बात करने वाले हैं सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब आपका टेक्स्ट नीचे आएगा, सुपर का मतलब ऊपर जाएगा। अब ये किसके ऊपर भेजना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर से बहुत ऊपर मत भेज दीजिएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ऊपर आएगा। सपोज अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लिखना है, तो हम क्या करेंगे? इस 3 को सिलेक्ट करेंगे। 3 को सिलेक्ट करने के बाद 3 को करेंगे ऊपर, तो ऊपर भेजने के लिए सुपर स्क्रिप्ट पे जाना पड़ेगा। तो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपका 3 ऊपर जा चुका है, इतना भी ऊपर नहीं गया है, लेकिन जितना जाना चाहिए उतना गया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर तो हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको
क्या सर? अब मैथमेटिकल लिखने के बाद अब थोड़ा केमिस्ट्री के फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे H2SO4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? H2SO4 लिखते हैं। इसका पूरा नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। केवल H2SO4 में 2 को सिलेक्ट किया और इसको हमको नीचे भेजना है, तो सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे 4 को सिलेक्ट करना है और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपका 4 भी नीचे चला जाएगा। तो ऐसे आप चाहे तो आप मैथमेटिकल फार्मूला और केमिस्ट्री का फार्मूला भी लिख सकते हैं। किसके किसके मदद से? तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की मदद से लिख सकते हैं। लेकिन क्या सर आप क्या बता रहे हैं? केवल ये बताइए कि क्या हम ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? यानी मेरे कहने का मतलब है इसका भी कोई शॉर्टकट है? तो हाँ भाई एकदम है। कैसे सर बताइए? तो लीजिए, आप सबसे पहले लिखिए a माइनस, क्या लिखना है सर? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2 को ऊपर भेजना है, तो हम क्या करेंगे? इसको करेंगे सिलेक्ट। क्या होगा सर? करेंगे 2 को सिलेक्ट। 2 को ऊपर भेजना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का साइन दबा दीजिए। देखिए आपका कहाँ गया? 2 ऊपर चला गया कि नहीं गया? हाँ सर चला तो गया है। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पे अब आना है और लिखना क्या है सर? जैसे कि H2O। अब ये H2O क्या है सर? ये जल का सूत्र है। 2 को नीचे भेजना है तो 2 को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी आपने बोला सर इसको हम शॉर्टकट से सेव करेंगे। शॉर्टकट से कैसे करेंगे? तो कंट्रोल के साथ केवल इक्वल टू दबाइए। इससे पहले कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबा रहे थे, लेकिन इसमें कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबा देंगे, आपका टेक्स्ट नीचे चला जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं सर, ये 2 ऑप्शन रह चुका है, एक का नाम है टेक्स्ट का कलर और दूसरे का नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये दोनों में बहुत माइनर सा अंतर है। जैसे कि हमने इस H2SO4 को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट कलर में जाकर कोई भी टेक्स्ट का कलर ले लेंगे, तो देखिए आपका टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक से रेड हो चुका है। उसके बाद यहाँ हम इस a माइनस बी का यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे हुए हैं, अगर इसको हमको ग्रीन करना है तो टेक्स्ट कलर में जाकर ग्रीन पे क्लिक कर देंगे, आपका टेक्स्ट ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट का कलर करना है तो आप इसमें से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हाईलाइट कलर क्या होता है? जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब जो लिखा हुआ है, इसको हमको हाईलाइट करना है, तो टेक्स्ट हाईलाइट में जाएंगे और वहां से हाईलाइटर का यूज कर लेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ब्लैक ही है, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको कैसा मिलेगा? येलो कलर का मिल जाएगा। ऐसे आप चाहें तो H2O का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर ले लीजिए और इस पे लगा दीजिए, वो आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज कर देगा। तो अभी तक हम लोगों ने 2 ग्रुप को कंप्लीट कर चुका है, जिसमें पहला है क्लिपबोर्ड ग्रुप, कट कॉपी पेस्ट कैसे काम करते हैं। दूसरा है फॉन्ट ग्रुप, जिसमें आपको फॉन्ट फैमिली बता दिए, टेक्स्ट का साइज बता दिए, ग्रो कैसे होगा, श्रिंक कैसे होगा, बोल्ड करना बता दिए, इटैलिक बता दिए, अंडरलाइन बता दिए, स्ट्राइक थ्रू बता दिए, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ये सारा चीज हमने बता दिया आपको। उसके बाद टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का हाईलाइट। ग्रुप के बारे में, तो पैराग्राफ ग्रुप क्या बताता है? ये सारा चीज आपको एक पैराग्राफ पे ही डिपेंड करता है कि पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो सबसे पहले हमको कुछ ना कुछ लिखना होगा, तब जाके हम आपको बेहतर तरीका से समझा पाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए आपके सामने हम कुछ लिख लिए। सर कैसे लिख लिए? बड़ा जल्दी लिख लिए सर, क्योंकि मैंने पहले से ही लिख कर रखा था, ताकि आपके सामने टाइम को वेस्ट ना करें। तो अब देखिए, इसमें हम पैराग्राफ ग्रुप में जब जाएंगे तो सबसे पहले आता है आपका अलाइनमेंट। क्या आता है सर? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है बराबर। तो किधर से बराबर करना है? सर हमको लेफ्ट साइड से बराबर करना है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। अगर राइट साइड से बराबर करना है तो राइट अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। देखिए आपका सारा जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट साइड से बराबर है, इसको हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप राइट से देखिएगा तो ये आपको बराबर नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड से बराबर हो तो आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद राइट अलाइनमेंट वाले पे आपको क्लिक करना होगा।
जैसे राइट अलाइनमेंट पे आप क्लिक करिएगा, आपका सारा जो पैराग्राफ है वो राइट से बराबर हो चुका है। उसी तरह सेंटर की बात करें तो सेंटर में बराबर होता है, लेफ्ट राइट में बराबर नहीं होता है। तो ये हम लोग का ये अलाइनमेंट हुआ। एक लास्ट ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, आपका दोनों साइड बराबर करता है, यानी कि इधर लेफ्ट साइड भी बराबर करेगा, राइट साइड भी बराबर करेगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि ना इधर से बराबर है और ना ही राइट साइड से बराबर है, क्योंकि मैंने सेंटर को सिलेक्ट किया है। अगर आप जस्टिफाई पे क्लिक करती हैं तो देखिए क्या होगा, ये लेफ्ट साइड से भी बराबर कर दिया और राइट साइड से भी बराबर करते हुए आया है। तो होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। जब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं सर, ये जो आप अलाइनमेंट का उपयोग करके हमको दिखाए हैं, क्या इसका शॉर्टकट है? एकदम शॉर्टकट है। देखिए अभी आपका सारा पैराग्राफ लेफ्ट अलाइनमेंट में है, ठीक है सर। अब ये सेंटर वाला पैराग्राफ को हमने किया सिलेक्ट, इसको हमको राइट साइड से बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। नहीं सर, शॉर्टकट बताइए। तो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर। आर से राइट होता है, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो अलाइनमेंट हुआ है वो राइट साइड से बराबर हो चुका है। ठीक उसी प्रकार इसको हम चाहते हैं कि सेंटर से अलाइनमेंट हो, तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर का होता है कंट्रोल प्लस ई। ई जैसे कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो देखिए आपका ये सेंटर से अलाइनमेंट हो गया है, लेफ्ट राइट बराबर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ से कर सकते हैं, लेफ्ट ऑलरेडी है तो ये लेफ्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इस राइट वाले को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ऐसे आप शॉर्टकट के साथ भी कर सकते हैं। जस्टिफाई करना है तो करिए सबको सिलेक्ट, कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर दीजिए, आपका लेफ्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का आता है समय यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। तो आप देखिएगा, जब एक पैराग्राफ यानी कि ये जो 3 लाइन है, इसके जो बीच का गैप है, उस गैप को अगर बढ़ाना है यानी कि लाइन के बीच में दूरी पैदा करना है, तो हम लोग लाइन स्पेसिंग का उपयोग करते हैं। तो लाइन स्पेसिंग में जैसे हम पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और लाइन स्पेसिंग के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, 1.0, 1.15, 1.5 और 2 है। जैसे हम 2 पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे आपका जो लाइन का स्पेसिंग है वो क्या हुआ है, बढ़ चुका है। ठीक उसी प्रकार सेकेंड वाला पैराग्राफ देखिएगा, तो इसमें आपका लाइन का स्पेसिंग क्या है, बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा है। तो अगर आप चाहें तो लाइन का स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और चाहें तो लाइन का स्पेसिंग घटा भी सकते हैं, तो ये आपके ऊपर होता है। ठीक उसी प्रकार आप जब देखिएगा, ये एक पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ के खत्म होने के बाद जब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो ये दो पैराग्राफ के बीच में यानी कि जो यहाँ गैप है इसको बोलते हैं आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। तो देखिए अगर आपको हम दिखाएं तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल कर लिया है, इसके अंदर ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऐड 10 पॉइंट को कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, ऑलरेडी ये ऐड था, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये पैराग्राफ कहाँ से लेकर कहाँ तक खत्म हुआ है, क्योंकि पैराग्राफ के बाद जो भी आपका स्पेस था वो स्पेस हमने हटा दिया है। अगर आपको एक पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना है तो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो एक पैराग्राफ के बाद आपका स्पेस यानी कि यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये इस ऑप्शन को हम लोग सारा चीज एक एक करके देख लिए। अब बात करते हैं इंडेंट के बारे में कि सर ये इंडेंट क्या होता है। तो मेरे पास दो प्रकार का इंडेंट होता है, एक का नाम है इंक्रीज इंडेंट, दूसरे का नाम है डिक्रीज इंडेंट। तो अभी आप देख पाएंगे कि जो मेरा रूलर है, ये रूलर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से लिखते हुए हम लोग जाते हैं। जैसे सपोज हम आपको लिख कर कुछ दिखा रहे हैं, देखिए आपका जो लिखने का
स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके रूलर के सिधाई में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, तो आपका जो इंडेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए हम आपके सामने यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं इंडेंट को, तो आपका पॉइंटर यहाँ आ चुका है। अब जो भी आप लिखने की कोशिश करिएगा वो वहीं से लिखाएगा, यानी कि उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग आपका लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आ रहा है कि इंडेंट कैसे काम कर रहा है। अब बात करते हैं सर, यहाँ तो इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज इंडेंट क्या काम करता है? अगर आपका जो पोजीशन है पीछे करना है, तो आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका जो भी मार्जिन है वो मार्जिन चेंज हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी स्टेप लिखा रहा है वो कहाँ से लिखा रहा है? जहाँ से मेरा रूलर सेट है वहीं से लिख पा रहे हैं। लेकिन इसको बढ़िया से समझने के लिए एक चीज को आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इसमें जब ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जैसे उस पे हम माउस का पॉइंटर लेकर गए, तो देखिए इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, यानी कि फर्स्ट लाइन इंडेंट। जैसे कि आप जब देखिएगा इसको हम क्लिक करके जितना दूर लेके जा रहे हैं, आपका पैराग्राफ का पहला लाइन यानी कि फर्स्ट लाइन ही केवल जा रहा है, नीचे का जो भी लाइन है वो वही के वही है। लेकिन जब हम नीचे वाले पे क्लिक करके नीचे वाले को खिसकाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि नीचे वाला क्या करता है, आपका फर्स्ट लाइन छोड़कर जितना भी लाइनिंग है ये सबको क्या कर रहा है, राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट लाइन इंडेंट केवल फर्स्ट लाइन वाले को क्या करता है, चेंज करता है। तो इसे आप जहां चाहे वहां लेके जा सकते हैं, उसके अनुसार ये चेंज होगा। तो हम कंट्रोल जेड करके नॉर्मल कर देते हैं और आपको दो पैराग्राफ को सिलेक्ट करके दिखाते हैं। तो मैंने दो पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट लाइन इंडेंट को क्लिक करके केवल हम ड्रैग कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि दोनों पैराग्राफ में से केवल फर्स्ट लाइन ही क्या हुआ है, आपका राइट में शिफ्ट हुआ है, बाकी का नीचे का लाइन वही के वही है। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट लाइन केवल फर्स्ट लाइन को ही क्या करता है, पोजीशन चेंज करता है। बाकी जो नीचे वाला है जिसका नाम है हैंगिंग इंडेंट, जो क्या करता है, फर्स्ट लाइन छोड़कर बाकी नीचे वाला लाइन को पोजीशन चेंज करता है। तो हम लोग का ये भी ऑप्शन क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हमने ये सारा चीज बता दिया। अब बात करते हैं इस तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद इस पैराग्राफ मार्क में हम क्लिक करते हैं, तो इसमें वही चीज मिलेगा कि आपको लेफ्ट साइड से कितना इंडेंट चाहिए, राइट साइड से कितना चाहिए, फर्स्ट लाइन के लिए कितना चाहिए। तो चलिए एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नया लाइन ले लिया, पैराग्राफ में अंदर गए और यहाँ से हम लेफ्ट में से 2 सेंटीमीटर लिख लिए। कितना सर? 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या करिएगा, आपका जो भी पॉइंटर बनेगा वो लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर यानी कि इसके सिधाई से लिखना स्टार्ट करेगा। ओके। राइट साइड से मैंने 3 सेंटीमीटर लिख लिया। कितना सर? 3 सेंटीमीटर लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट से 3 सेंटीमीटर छोड़कर आपका ये मार्जिन यहाँ तक सेट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन मेरा 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये आपके सामने अलग अलग हमने पोजीशन को सेट किया है। जैसे फर्स्ट लाइन में क्या होगा, केवल जो फर्स्ट लाइन होगा यानी कि लेफ्ट लाइन क्या होगा, आपका 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट है और राइट वाला 3 सेंटीमीटर तक छोड़कर यानी यहाँ तक आपका काम करेगा। और फर्स्ट लाइन 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ हो जाने के बाद यानी कि ये हमने लाइनिंग को सेट कर लिया, इंडेंशन को सेट कर लिया। अब जो बीच का गैप है आपको क्या चाहिए, तो हमने बोला 1.5 इंच चाहिए, यानी कि 1.5 इंच का मतलब समझ रहे हैं ना, 1.50 ये वाला इंच चाहिए, ताकि ये दोनों का बीच का जो स्पेसिंग है वो ज्यादा मिले। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर पैराग्राफ के बीच में यानी कि एक पैराग्राफ के बीच में दूसरा पैराग्राफ आने से पहले ये अगर आपको स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे
स्पेसिंग चाहिए तो आप इसको चेक कर दीजिए। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर, लाइनिंग को सेट कर लिए, स्पेसिंग को सेट कर लिए, पैराग्राफ स्पेसिंग को भी सेट कर लिए। अब अलाइनमेंट की बात होता है, तो अलाइनमेंट पे आप लेफ्ट से करना चाहें, राइट से करना चाहें या जस्टिफाई करना चाहें, तो चलिए हम राइट साइड से अलाइनमेंट ले लेते हैं। अब ओके कर देंगे। तो देखिए आपका अलाइनमेंट कहाँ पे जंप कर रहा है, सर यहाँ से जंप करना स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से लिखना स्टार्ट होगा। देखिए आप देख पाएंगे कि आपका जो भी पॉइंटर है वो कहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है। तो देख पाएंगे कि जो मेरा मार्जिन था वो पीछे से 3 सेंटीमीटर छोड़ दिया है और इधर लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया है। और बात करते हैं यहाँ की फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन शुरुआत से लेकर 5 सेंटीमीटर तक जाएगा, बाकी का सब काम नीचे होगा। तो ऐसे हम लोग ने क्या किया, सारा चीज को चेक कर लिया। आप देख पाएंगे कि इस दोनों लाइन के बीच में स्पेसिंग कम है, हमने ज्यादा लिया था, तो इस दोनों लाइन के बीच में स्पेसिंग आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपका ये सारा चीज हम क्लियर कर दिए, इसमें सारा चीज हम लोगों ने बता दिया है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो वर्ड पैड में हम लोग इंडेंशन हो गया, लाइन स्पेसिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, अलाइनमेंट हो गया। एक ऑप्शन बच जाता है जिसका नाम है बुलेट एंड नंबरिंग। यानी कि अगर आपका नोट्स में अगर लिस्ट बनाना है या 10 आदमी का नाम लिखना हो या 10 फ्रूट्स का नाम लिखना हो, तो आपको लिस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बुलेट या नंबरिंग का उपयोग कर सकते हैं। सपोज मैंने ये डिस्क वाले को सिलेक्ट कर लिया, यानी बुलेट को सिलेक्ट कर लिया, कोई भी नाम लिखेंगे, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक ये आता रहेगा। जो भी हम लिखेंगे ऑटोमेटिक ये बुलेट लगाता रहेगा, यानी कि ये सिंबल आता रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं सर यहाँ पे नंबरिंग आए, जैसे कि अंदर चलिए और यहाँ से 1 2 ले लीजिए, यानी कि हम 10 आदमी का नाम लिखना चाहते हैं, किसी का भी नाम लिखना स्टार्ट किए, जैसे यहाँ पे रोहन कर दिए, इंटर, ऑटोमेटिक 2 आ गया। आपको 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सुमन कर देंगे, इंटर, आलोक कर देंगे, इंटर, राज कर देंगे, इंटर, राहुल कर देंगे, इंटर, उसके बाद सोहन कर देंगे, इंटर। तो ये क्या कर रहा है, आपको नंबरिंग ऑटोमेटिक दे रहा है। आपको इससे लिस्ट बनाना काफी आसान हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो नंबरिंग को चेंज करना है तो आप चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से जो भी नंबरिंग चेंज करना चाहें, जो तरीका से लाना चाहें, आप वहां से लेके आ सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ तक पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इंसर्ट ग्रुप से रिलेटेड। इंसर्ट का मतलब होता है लाना। क्या सर, इंसर्ट का मतलब होता है लाना या रखना। कहाँ पे रखना, तो एमएस वर्ड पैड के स्क्रीन पर लाना या एमएस वर्ड पैड के स्क्रीन पे रखना। जैसे सपोज यहाँ पे पिक्चर का आइकन है, इससे हम लोग कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि लेकर आ सकते हैं। तो सर कैसे इंसर्ट कराते हैं, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पिक्चर वाले पे क्लिक करना होगा। जैसे पिक्चर वाले पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने बोलेगा पिक्चर जहां भी है वहां से आप सिलेक्ट करिए। तो हम गए डेस्कटॉप पे, न्यू फोल्डर के अंदर हमने कुछ पिक्चर को रखा है, यहाँ से कोई भी पिक्चर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैंने अपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और ओपन पे क्लिक कर दिया, तो देखिएगा आपके सामने क्या होगा, पिक्चर आ जाएगा। सर बड़ी खतरनाक फोटो आया है, थोड़ा देखिए ना। हाँ सर, बड़ी खतरनाक फोटो दिख रहा है। तो ये पिक्चर को हम लोग ने इंसर्ट करना सीख लिया। अब ये जैसे पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दिखा, यहाँ पे चेंज पिक्चर और रीसाइज पिक्चर है। तो ये दोनों ऑप्शन अभी भी हाईलाइट नहीं है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको पिक्चर पे क्लिक करना होगा। जैसे पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे आपका पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगा। जब पिक्चर सिलेक्ट होगा तो देखिए आपके सामने ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं। अब ये दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि चेंज पिक्चर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस पिक्चर के जगह पे दूसरा पिक्चर चाहिए तो आप चेंज पिक्चर ऑप्शन का उपयोग करेंगे। जैसे कि क्लिक किए, अगर इस फोटो की जगह दूसरा फोटो चाहिए, सपोज आलोक का फोटो चाहिए,
तो यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो फोटो हट चुका है और उसकी जगह दूसरा फोटो आ गया है। ठीक इसी प्रकार जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे नीचे का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा रीसाइज पिक्चर। अब ये रीसाइज का उपयोग कब करते हैं, जब अपने फोटो का साइज चेंज करना हो। तो ये चेंज करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा हॉरिजेंटल और दूसरा है वर्टिकल। हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे इसका जो चौड़ाई है वो चौड़ाई को अगर कम करना है तो हॉरिजेंटली कम करिए। इसका जो ऊंचाई है ऊंचाई को कम करना है तो आप वर्टिकली कम करिए। तो जैसे हम यहाँ पे मिटाकर हम 50 करेंगे तो आप देखिए नीचे भी 50 हो गया है। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों लॉक है। यहाँ पे देखिए ये लॉक है तभी तो हम एक का चेंज कर रहे हैं। हमको केवल चौड़ाई कम करना है तो ऊंचाई भी कम हो रहा है क्योंकि ये लॉक है। तो आप लॉक को यहाँ से हटा दीजिए। अब केवल यहाँ पे हम 100 कर देंगे क्योंकि हमका जो ऊंचाई है वो ऊंचाई वैसे ही रहना है, लेकिन जो इसका चौड़ाई है चौड़ाई को कम करना है तो केवल हम हॉरिजॉन्टली में 50 कर दिए और ओके कर दिए। तो आप देख पाएंगे कि जो भी आपका पिक्चर है उसका चौड़ाई क्या हुआ है, आधा हो गया है, लेकिन लंबाई वैसा का वैसा ही है। अब बात करते हैं सर इसके जगह पे हम कुछ और पिक्चर को लाते हैं। चेंज पिक्चर पे क्लिक किए और यहाँ से कोई पिक्चर को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ओपन कर लेंगे। तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर आ गया। इस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रीसाइज पिक्चर पे चलिए और इसका साइज फिर चेंज करते हैं। जैसे इसका साइज हम केवल नीचे गए और नीचे जाने के बाद 100 कर दिए तो आप देखिएगा ऊपर भी 100 हो गया। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे लॉक है। तो अब ये लॉक को नहीं हटाते हैं और डायरेक्ट ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो भी आपका पिक्चर है वो बहुत बड़ा हो चुका है, यानी कि इसका चौड़ाई भी बढ़ चुका है और इसका ऊंचाई भी बढ़ चुका है। तो देखिए आप नीचे से लेकर ऊपर तक देख पाएंगे कि इसका पिक्चर का साइज काफी बड़ा हो चुका है। तो ऐसे आप पिक्चर इंसर्ट भी करा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस पे हम क्लिक करेंगे और फोटो का साइज जैसे था पहले वैसे ही कर देंगे। तो यहाँ से पहले हम किसी को फोटो पे क्लिक करने के बाद ओपन कर लेते हैं। वहां से ये फोटो आ जाने के बाद इसका साइज को हमको छोटा करना है तो यहाँ जाएंगे रीसाइज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 50 पर कर देंगे ताकि इसका ऊंचाई और इसका चौड़ाई दोनों कम हो जाए। तो देखिए आपका पिक्चर का साइज छोटा दिखेगा। इंटर करेंगे आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों का पिक्चर ऑप्शन सारा चीज क्लियर होता है। दूसरा ऑप्शन है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का उपयोग कब करते हैं, जब आपको कोई भी डेट एंड टाइम को इंसर्ट कराना होता है। जैसे आज का डेट है 1 मार्च 2024 तो इस पे हम क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो देखिए आपके सामने 1/3/2024 आ चुका है। ठीक उसी प्रकार डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद आज का समय देखना है। तो देखिए आप जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं 8:39 हो रहा है शाम को। तो यहाँ पे जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए 8:39 पीएम दिखा रहा है क्योंकि शाम का समय है। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ से जो भी फॉर्मेट में डेट एंड टाइम को लाना है, जैसे कि हमको ये वाला यानी कि ये वाला डेट लाना है जिसमें हमारा आज का डे भी हो, यानी कि फ्राइडे है तो फ्राइडे भी आपको शो करेगा। तो ऐसे आप कोई भी फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, ताकि ये हमारा इंसर्ट ग्रुप सारा कंप्लीट हो सके। हम देख रहे हैं आपको एक एक टूल के बारे में बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपका कुछ भी हम ना छोड़ पाए। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बेधड़क कर सकते हैं। तो चलिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या है। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी और प्रोग्राम में जाइए और वहां से कुछ भी बनाकर यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सपोज कि हमने एमएस पेंट में जाना है। कहाँ जाना है सर? एमएस पेंट में जाना है तो आपको यहाँ से मिलेगा पेंट ब्रश पिक्चर। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ओके पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगा। किस चीज का स्क्रीन खुलेगा? एमएस पेंट का स्क्रीन खुलेगा। देखिए आपके सामने एमएस पेंट का स्क्रीन खुल चुका है। यहाँ पे आने के बाद हम मान लीजिए कि कोई भी चीज का ड्राइंग करते हैं। जैसे इस सिंबल को लेने के बाद ऐसे बना लिए,
उसके बाद इसका कलर हमको चेंज करना है, तो यहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एरो का निशान देना है, एरो का निशान दे देंगे ऐसे। उसके बाद इसका भी हमको कलर चेंज करना है, तो यहाँ से ग्रीन कलर देने के बाद भर देंगे। अब ये दोनों चीज होने के बाद यहाँ से टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्या सर, यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे, अरे कुछ हैंग कर रहा है क्या? जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ करने के बाद कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे अली सर। क्या हुआ सर? अली सर। क्या हुआ? नहीं सर, अली सर लिखे हुए हैं। यहाँ पे अली सर लिख दिए। उसके बाद अगर आपको यहाँ से ये मिलेगा कर्व लाइन, कर्व लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद आपको मालूम है कि कर्व लाइन हम लोग नीचे कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ से नीचे कर रहे हैं और इसका साइज करने के बाद ऊपर लगा दिए। अब ये क्या हुआ, यहाँ से हमने कुछ ड्राइंग कर लिया, कुछ चीज बना लिया। तो बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ काटिएगा, आपका जो भी पिक्चर है वो यहाँ पे आ चुका है। यानी कि जो आप वहां बनाए थे वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो आपको एक चीज और, जैसे कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और किसी और प्रोग्राम से भी कुछ बनाकर लेके आ सकते हैं। सपोज कि यहाँ से हम लोगों ने एक्सेल वर्कशीट पे गए, कहाँ सर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे गए और ओके पे क्लिक कर दिए। अब क्या होगा, मेरे सामने एक्सेल का वर्कशीट ओपन होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेटा एंट्री करेंगे और डेटा एंट्री करने के बाद इसको हम लोग यहाँ लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे सर? जैसे कि लिखेंगे आइटम, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, फिर यहाँ पे लिखेंगे रेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ये चीज हमने लिख दिया। उसके बाद आइटम में लिखेंगे पेन 10 पीस, तो यहाँ पे हम देंगे 10 पीस। रेट क्या है सर? 5 रुपया है, तो 5 रुपया दे देंगे। तो यहाँ पे इंटर करने के बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे पेन के बाद पेंसिल, कुछ भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ, यहाँ पे 5 कर देंगे। यहाँ पे केवल 10 ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे पेंसिल, मेरा मिलेगा 3 रुपये का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे माउस। माउस किनेंगे कितना सर? 15 रुपीस और इसका दाम हो जाएगा 200 रुपया। ठीक उसी प्रकार कर देंगे कीबोर्ड, उसको हम खरीद लेते हैं, मान लीजिए कि 60 पीस और एक का दाम है 120 रुपया, यानी कि 200 रुपया मान लेते हैं। तो यहाँ तक हो जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और ये दोनों का अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू, क्वांटिटी को गुना कर देंगे रेट से, उसके बाद इंटर। तो देखिए एक पेन 10 रुपया का था, तो 5 पेन कितना का मिलेगा? 50 रुपया का मिलेगा। ऐसे आपका 50 रुपया आ गया। अब यहाँ नोट पे क्लिक करने के बाद ड्रैग कर देना है, तो ऐसे मेरा सारा चीज का आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सेल है। अगर आप फंडामेंटल में हैं तो आपको धीरे धीरे सारा चीज मिल जाएगा। अगर आपको एक्सेल बढ़िया से बेसिक टू एडवांस सीखना है तो आप हमारे वीडियो लाइब्रेरी में जाकर वहां से एक्सेल का लाइन बाय लाइन वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप वहां से देखकर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए अब क्या करना है, इसको हमको करना है सिलेक्ट। यहाँ से कलर कर सकते हैं, यहाँ से रेड कर देंगे और यहाँ से बोल्ड भी कर देंगे, यहाँ से सेंटर भी कर देंगे। तो ऐसे मेरा ये हेडिंग बन जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर मिलेगा, यहाँ से ऑल बॉर्डर भी कर देंगे। ये सारा चीज हम एक्सेल के क्लास में आपको बताते हैं, तो आप हमारा एक्सेल के क्लास में जाकर ये सारा चीज सीख सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल क्लोज कर देना है। सर क्या सर क्लोज करना है? जी क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज करिएगा तो देखिए आपके सामने जो भी डेटा आप वहां बनाए थे वो डेटा आपको यहाँ शो होगा। कहाँ शो होगा सर? यहाँ पे शो होगा। तो देखिए जो चीज आप वहां बनाए थे वो चीज आपका यहाँ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर मिल तो रहा है। तो ऐसे हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। और हम लोग का जो नया चैनल है जिसका नाम है माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये जो अली सर का ही चैनल है। आप लोगों का बता दें कि ये मेरा पहले अली सर क्लासेस के नाम से चलता था, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, अपना एक इंस्टीट्यूट डाल दिया है।
ताकि अब हर लोग की डिमांड था कि सर इंस्टीट्यूट डालिए, तो हम लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट को ओपन कर चुका है। कहाँ पे है? तो ये सिवान में है, जो कि स्टेशन रोड से आपको बस 15-20 कदम की दूरी पे है। माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से आप आकर विजिट कर सकते हैं। और ये विशाल मेगा मार्ट से बहुत ही नजदीक में है, जो कि हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपका कमेंट का जवाब बहुत जल्द देंगे। आप वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ब्रांच पे आके और अपना जो भी है आगे का क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को भी जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करिए, आपका कमेंट के जवाब हम खुद देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे कल इसी का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि वर्ड पैड का पार्ट नंबर 3, जिसमें कल हम लोग का एमएस वर्ड पैड का क्या होगा, क्लास का अंतिम दिन है। कल हम लोग एमएस वर्ड पैड खत्म कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बात करने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। लेकिन एडिटिंग ग्रुप को बताने से पहले हम लोग कल एक ऑप्शन छोड़ दिए थे, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे जैसे पैराग्राफ पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने नीचे यहाँ पे टैब्स मिलेगा। इस ऑप्शन को हमने कल आपको नहीं बताया है, तो आज हम इसको बताएंगे। तो इसका क्या रोल है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो टैब्स पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप टैब पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नेम लिखें और जैसे टैब दबाएं तो जितना दूर आप सेव करना चाहें उतना आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 पर सेट करते हैं। उसके बाद ओके कर दिए और यहाँ से कोई भी चीज जैसे कि हम नेम लिखें, यानी कि नेम का हेडिंग बना लिए और टैब बटन दबाएंगे तो मेरा कर्सर वही यानी कि 6 पर जाके रुकेगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे एमडी अली सर, इंटर करेंगे। आपका आईडी नंबर क्या है, तो आईडी नंबर हेडिंग बना दिए। टैब बटन जैसे दबाएंगे तो देखिए ये कहाँ जाके रुका हुआ है, जहां पे मेरा कर्सर है वो 6 है। ध्यान दीजिए कहाँ पे रुका हुआ है, 6 पे जाके रुका हुआ है। तो आईडी नंबर 1001 हम कर दिए, इंटर। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद जैसे हम टैब दबाएंगे तो आप देख पाएंगे कि मेरा कर्सर 6 पे आके रुका हुआ है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि टैब पोजीशन भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्लियर होता है। अब बात करते हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो आपको पहले जूम करके हम दिखा दें। एडिटिंग ग्रुप में 3 चीज आता है। पहला है फाइंड, दूसरा रिप्लेस, तीसरा है सिलेक्ट ऑल। तो ये तीनों चीज को समझने के लिए हमको सबसे पहले कुछ लिखना होगा। देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं। क्या सर? तो यहाँ पे लिखेंगे ए, इंटर, ए एन डी एंड, SAND सैंड। हमने एंड और सैंड लिख दिया। ठीक इसी को हम कैपिटल में लिखेंगे एन एंड और ये सैंड। हमने वही चीज को क्या किया, यहाँ पे स्मॉल में है और यहाँ पे कैपिटल में है। अब ये क्यों लिखे हैं आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज इसका हम बढ़ा ले ताकि आपको देखने में क्या हो, सुविधा हो। तो यहाँ पे फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, यानी कि आपको इसमें से क्या ढूंढना है ये हमको बताइए। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F। कंट्रोल F दबाएंगे तो देखिए आपके सामने फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें हम केवल जाकर डी लिखेंगे और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां डी होगा वहां वहां ये आपका कर्सर लेकर जाएगा। तो देखें आपके पास जहां जहां डी है वहां वहां लेके जाए। अब आपका डी खत्म हो चुका है। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे एन लिखें और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करें तो देखिए एन जहां जहां मिलेगा वहां वहां आपका ये कर्सर जाएगा। तो होप आपको समझ में आ रहा है कि फाइंड मीन्स क्या होता है, सर्च करना होता है। लेकिन ये दो ऑप्शन को भी बताइए सर, ये दो ऑप्शन क्या है।
ये दो ऑप्शन है, जैसे कि पहला बोल रहा है मैच होल वर्ड ओनली। होल वर्ड का मतलब होता है अकेला, यानी कि ऐसा वर्ड लिखिए जो अकेला हो। सपोज हमने यहाँ पे ए एन लिखा और यहाँ से चेक कर दिया, किस पर सर? होल वर्ड ओनली पे हमने चेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो ए एन हो लेकिन अकेला हो। तो ए एन कहाँ है सर? एक यहाँ पे मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं कहाँ कहाँ जाता है। तो एक बार और क्लिक करते हैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट। देखिए ए एन के पास आया, जी सर। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर ए एन के पास आया, जी सर। फिर नेक्स्ट करेंगे तो बोलेगा कि आपका जो भी फाइंड है वो कंप्लीट हो चुका है। आप सोचिएगा सर ए एन तो यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये अकेला कहाँ है? इसके साथ तो एस है और डी है, इसलिए क्या है, एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो अकेला हो। तो ए एन दो ही जगह था जो अकेला है। अब बात करते हैं यहाँ पे मैच केस, इसको हम अनटिक कर देते हैं। जैसे कि मैच केस में हम गए और जाने के बाद यहाँ पे ए एन लिख दिए। क्या लिखे सर? केवल ए एन लिखे हैं, वो भी कैपिटल में लिखे हैं। तो मैच केस का मतलब होता है सेम टू सेम। क्या सर? सेम टू सेम। अगर कैपिटल लिखे हैं तो कैपिटल ही ढूंढेगा, स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल ही ढूंढेगा। तो हमने यहाँ पे ए एन लिखा और यहाँ पे मैच केस पे टिक कर दिया। तो अब बताइए आपका जो कर्सर है वो कहाँ कहाँ जाएगा? तो जहां जहां ए एन कैपिटल होगा वहां वहां जाएगा, यानी कि इस ए एन के पास जाएगा और इस ए एन के पास भी जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर भी तो ए एन कैपिटल में है। सर ये तो अकेला कहाँ है? नहीं सर, अकेला थोड़ी पूछा है। यहाँ पे मैच केस का मतलब क्या हुआ? केवल बड़ा ढूंढेगा। बड़ा का मतलब बड़ा, छोटा का मतलब छोटा। आपको अकेला नहीं पूछा है, तो यहाँ भी जाएगा और सैंड के पास भी जाएगा। कहाँ जाएगा सर? सैंड के पास भी जाएगा। ये ए एन तीनों के पास जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। देखिए तीनों के पास गया कि नहीं गया? गया सर। तो अब समझ में आया ना, मैच केस का मतलब अगर बड़ा है तो बड़ा के पास जाएगा, छोटा लिखेंगे छोटा के पास जाएगा। ठीक है सर, एकदम ठीक है। अब बात करते हैं आपको यहाँ पे एक चीज और, यहाँ से हम मैच केस और होल वर्ड दोनों पे टिक कर दिए। अब यहाँ से हम केवल ए एन लिखेंगे, वो भी छोटा में लिखेंगे। तब बताइए कि अब ये कहाँ जाएगा? यानी कि ए एन यहाँ भी है, ए एन यहाँ भी है, ए एन यहाँ भी है और बहुत सारे आपको ए एन मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये ए एन केवल एक ही जगह जाएगा। तो आपको चेक करना है कि कौन सी जगह जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक करेगा? होल वर्ड। कि होल वर्ड का मतलब अकेला हो। तो अकेला एक यहाँ पे मिलेगा, दूसरा एक यहाँ पे मिलेगा। तो हम इस दोनों में ही कहीं ना कहीं जाएगा, तो बाकी का ऑप्शन आपका हट जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मैच केस। मैच केस का मतलब अगर हम छोटा लिखे हैं तो छोटा वाला के पास जाएगा। तो मेरे पास दो ही ए एन था, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। तो उसमें से छोटा वाले के पास यानी कि केवल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो जब आप दोनों पे टिक रखिएगा तो आपका ए एन के पास यानी कि यहाँ पे जाएगा। चलिए चेक करते हैं फाइंड नेक्स्ट। देखिए वहां पे गया है, जी सर। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो कह रहा है का जो आपका वर्ड का सर्चिंग है वो सर्चिंग कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फाइंड फाइंड करना है, लेकिन मैच केस के साथ कैसे करना है, होल वर्ड के साथ कैसे करना है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा। अब यहाँ से हम कैंसिल करके हटा देते हैं और मिनिमाइज कर लेते हैं। अब बात करते हैं, फाइंड तो ऑप्शन समझ में आ गया सर। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल देना रिप्लेस कहलाता है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। क्या सर? कंट्रोल प्लस एच।
आर मत दबा दीजिएगा। आर तो राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है, जो कि हम लोगों ने कल देखा था। तो रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच होता है। तो चलिए कंट्रोल प्लस हम एच दबाते हैं और यहाँ देखिए आपके सामने क्या खुला है सर, आपके सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। सर ये तो सेम वैसा ही है, एक ऑप्शन नीचे का बढ़ गया है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम गए और ये दोनों बॉक्स को फिर से हटा दिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, केवल यहाँ पे ए एन लिखेंगे और फाइंड व्हाट का मतलब ए एन को ढूंढिए, बदल दीजिए। रिप्लेस का मतलब किससे बदल देना है, तो जहां जहां ए एन मिले वहां वहां अली सर कर दीजिए। तो यहाँ पे रिप्लेस में जाकर लिखेंगे ए एल आई, अली सर लिखना है। अली सर लिखने के बाद अब यहाँ पे कुछ बटन है, जैसे पहला बटन है फाइंड नेक्स्ट, ढूंढिए, तो क्लिक करिए। देखिए ए एन यहाँ पे मिल गया ना। क्या इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं? जी सर, तो रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ए एन की जगह क्या हुआ सर, अली सर हो गया। एक यहाँ पर भी ए एन मिला है, क्या आप इसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं? नहीं सर, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। एक यहाँ पर भी ए एन मिला है, क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं? जी सर, तो इसको आप क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एस अली सर डी हो चुका है। तो आपको फाइंड नेक्स्ट क्या करता है, अलग अलग चेक करने के बाद एक एक करके आपको बदलना है, तो रिप्लेस का उपयोग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जहां जहां ए एन है वहां वहां एक ही बार में सब जगह अली सर हो जाए, तो आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना होगा। तो देखिए आपके सामने जैसे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो जहां जहां आपका ए एन मिलेगा वहां वहां अली सर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अली सर, यहाँ पे अली सर, यहाँ पे अली सर। देखिए यहाँ पे अली सर को चेंज नहीं किया, क्यों भाई? अब फिर एक बार और क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे करने के बाद रिप्लेस ऑल क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अब आपका यहाँ पर भी अली सर चेंज कर दिया है। तो ऐसे हम लोग का फाइंड वाले के साथ साथ रिप्लेस वाला कंप्लीट होता है। ठीक उसी प्रकार इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हट जाएगा। लेकिन सर इसमें भी दो ऑप्शन आया था, वो भी हमको बता दीजिए। तो चलिए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हमने केवल फिर इसको नॉर्मल कर लिया है, कंट्रोल एच दबा दिए और इसको थोड़ा सा जूम कर लिए। क्या किया सर, थोड़ा सा जूम, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको समझाना भी तो है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एन है, यहाँ से हम जाकर केवल ए करेंगे और ये होल वर्ड पे टिक कर देंगे। अभी आपको बता चुके हैं होल वर्ड का मतलब अकेला। तो अकेला ए आपके पास दो ही जगह है, एक यहाँ पर मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मिलेगा। तो होल वर्ड का मतलब केवल अकेला ढूंढेगा, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, जहां पे ए मिले वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे माइस कंप्यूटर लिख देना है। क्या लिखना है सर, माइस कंप्यूटर लिख देना है। ये अली सर का ही चैनल है, घबराने की बात नहीं है। तो जहां पर भी ए अकेला मिले, देखिए यहाँ पे चेंज नहीं करेगा क्योंकि अकेला थोड़ी है। तो जहां पे ए आपको अकेला मिलेगा वहीं पे माइस कंप्यूटर कर देगा। तो हम रिप्लेस ऑल करते हैं ताकि ये दोनों जगह एक ही बार में रिप्लेस हो जाए। तो चलिए क्लिक करते हैं, आप देख पाएंगे कि ऊपर माइस कंप्यूटर हो चुका है, नीचे भी माइस कंप्यूटर हो चुका है। आपको क्लियर हो गया? अगर वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ से हम गए और लिखना चालू किए ए एन डी, एंड कर दिए और रिप्लेस में हम जाकर कर दिए रोहित। ये रोहित, आप लाइक करिए जरूर। अब क्या है कि ए एंड खोजिए और वहां पे रोहित कर दीजिए। अब यहाँ से चेक हटा देंगे, नीचे वाले पे चेक कर देंगे। तब बताइए कि कहाँ पे जाके चेंज होगा। तो सर ये मैच केस का मतलब हमको मालूम है कि अगर आप ये बड़ा में लिखे हैं तो बड़ा वाला ए एंड के पास जाएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे, नीचे ही वाला है ना सर, चलिए इसको भी ले चलते हैं नीचे। तो देखिए यहाँ पे ए एन डी एंड आपको एक यहाँ भी मिलेगा और एक यहाँ भी मिलेगा। ये दोनों जगह मिलेगा क्योंकि अकेला थोड़ी पूछा है, बड़ा पूछा है। तो बड़ा में एक एंड यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। तो जहां एंड मिले लेकिन बड़ा, वहां पे क्या कर देगा,
रोहित कर देगा। तो रिप्लेस ऑल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी आपको रोहित मिलेगा और यहाँ पर भी रोहित मिलेगा। आप लोगों को पूरा तरह से हम क्लियर करा चुके हैं। फिर भी अभी लगता है कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब हम जल्द ही देंगे। अब बात करते हैं यहाँ से कि सर कि यहाँ पे आप जाइए और लिखिए ए एन। क्या लिखिए सर? ए एन। और ए एन लिखने के बाद आपको चेक करना है। क्या चेक करना है सर? आप तो हर बार खाली चेक के करा रहे हैं, तो चेक नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो हमने लिखा फाइंड व्हाट में ए एन, वो भी स्मॉल, और रिप्लेस में कर दिया यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर। क्या कर दिया सर? कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, तो अब ये कहाँ कहाँ जाकर चेंज करेगा? अब ये दोनों पे टिक है, तो हम क्या बताए थे? दोनों पे टिक है तो दोनों को चेक करिए। पहला चीज, मैच होल वर्ड। ए एन कहाँ कहाँ अकेला मिलेगा आपको? सर एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, दिख रहा है सर? एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, अब बताइए कि ये दोनों जगह आपको दिख रहा है। दूसरा क्या चेक करेगा? मैच केस। अगर छोटा है तो छोटा के पास जाना है, बड़ा से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास दो ही जगह ए एन था, यहाँ और यहाँ। इसमें से केवल यहाँ जाएगा, इसका मतलब इसका काम खत्म। तो केवल ये वाला चेंज होगा, यानी जहाँ पे छोटा एन अकेला भी हो और छोटा भी हो, वहां पे कंप्यूटर सेंटर हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑल करते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर हो चुका है, तो हम लोग का फाइंड रिप्लेस टोटली कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद आपका एक ऑप्शन बच जाता है जिसका नाम है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+A। आपका सारा चीज सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ से आप बोल्ड पे क्लिक करिएगा तो एक ही बार में सब बोल्ड हो जाएगा। कलर करेंगे तो एक ही बार में सबका कलर चेंज हो जाएगा। अब व्यू टैब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें व्यू टैब में पहला ऑप्शन है जूम ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जूम ग्रुप। जूम ग्रुप में इसको बोलते हैं जूम इन, जूम आउट, और ये 100%। तो देखिए सबसे पहले आपका ये नॉर्मल पेज है। जूम इन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज का साइज बढ़ते जाएगा, जूम होते जाएगा। ठीक उसी प्रकार जूम आउट का मतलब पेज का साइज छोटा करना है, तो आप क्लिक करते रहिए, आपका पेज का साइज छोटा होता रहेगा। ज्यादा छोटा हो गया है सर, हमको नॉर्मल 100% पे करना है, तो एक ही बार क्लिक कर दीजिए 100% पे, आपका नॉर्मल पेज आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार शो और हाइड ग्रुप में दो चीज आपको मिलेगा। पहला है रूलर। क्या है सर? पहला है रूलर। रूलर का मतलब जो आपका ये स्केल दिख रहा है, इसको आप यहीं से चाहे तो हाइड कर सकते हैं, यहीं से चाहे तो ला सकते हैं। दूसरा है स्टेटस बार, जो कि स्टेटस बार क्या होता है? जो कि आपका सबसे नीचे दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो पेज है कितना परसेंट है? सर 100% है। क्यों सर? कैसे मालूम चला? क्योंकि यह 100% लिख रहा है ना, तो ये सारा चीज क्या है? यहाँ पे कैप लॉक ऑन कर देंगे तो यहाँ पे कैप लिख कर आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये स्टेटस बार में स्टेटस दिखाता है कि आप कैप्स लॉक ऑन किए हैं कि नहीं किए हैं। यहाँ से स्टेटस बार पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे का जो भी लाइनिंग था वो लाइनिंग आपका गायब हो जाएगा। तो ऐसे आप स्टेटस बार का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट। ये क्या करता है? इसके अंदर सेंटीमीटर में, अभी आपका जो स्केल है वो सेंटीमीटर में, इंच में करना है तो क्लिक कर दीजिए। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, 3 इंच हो गया। तो ऐसे आपका इंच में अगर बदलना है स्केल को तो आप इंच में बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पॉइंट्स में बदलना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 72 पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 108। तो यानी कि ये क्या करता है? पॉइंट में आपका रूरल को बांट देता है। चौथा आता है पिकास। पिकास क्या होता है? वो 6 का टेबल होता है, जैसे कि 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 पिकास, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 पिकास, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 पिकास। ये क्या होता है? आपको पिकास में बांट देता है। यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है? यूनिट है आपको स्केल का मापने का। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि लास्ट ऑप्शन बचता है वर्ड रैप। ये क्या होता है सर? तो इसके लिए सबसे पहले हमको पेज को खाली करना होगा, यानी डिलीट कर दिए। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे रैप टू रूलर पे क्लिक है। कहाँ पे क्लिक है सर? रैप टू रूलर। क्या सर? रैप टू रूलर। रूलर पे क्लिक है, यानी कि जो आपका ये स्केल है इसको हमने सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि ये 0 सेंटीमीटर से लेकर 14.5 सेंटीमीटर तक है। तो जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये क्या होता है कि रूलर के बाद ये आपका नीचे चला जाता है। देखिए रूलर के बाद कहाँ चला गया? आपका नेक्स्ट लाइन में बदल गया।
तो ये क्या हुआ, आपका रूलर के बाद लाइनिंग चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम नीचे गए तो इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए। यहाँ नीचे गए और लिख दिए रैप टू विंडो। अब रैप टू विंडो का मतलब यहाँ से लेकर यानी कि ई कोना से लेकर ऊ कोना तक पूरा जाएगा। अब ये रूलर से कोई बहस नहीं है कि रूलर यहाँ पे है तो यहीं से नीचे लाइन में जाएगा। अब जब लिखना स्टार्ट करिएगा तो अब देखिए आपका रूलर के क्या होगा, पार हो गया है। एक स्क्रीन खत्म होने के बाद ये मुड़ जाता है। क्या होता है सर, एक स्क्रीन खत्म होने के बाद ये आपका मुड़ जाता है। देखिए मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया। तो ऐसे आप रैप टू रूलर कर सकते हैं, रैप टू विंडो कर सकते हैं। इसमें सबसे मजेदार है रैप टू विंडो। क्या है सर, रैप टू नो रैप। नो रैप सबसे मजेदार है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आप जो भी लिखिएगा वो एक लाइन में लिखते हुए चला जाएगा। ये कहीं भी रुकता नहीं है, भले आप 10 पेज लिख दें, 12 पेज लिख दें, ये रूलर आपका चलते रहेगा। आप जितना भी बड़ा लिखते रहेंगे वो एक ही लाइन में आता रहेगा। तो इसका मतलब होता है नो रैप, इसका कोई रुकावट नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो ऐसे आप करके चेक कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर दिए। यहाँ पे आने के बाद हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि कंट्रोल जेड करते हैं नॉर्मल। तो ऐसे हम लोग का जो भी ये लिखा हुआ था हम लोग लिखे लेकर आ गए हैं। तो हम लोग का वर्ड पैड में सारा चीज कंप्लीट होता है। इसमें आप लोग का फाइल मेन्यू रह जाता है, जिसमें फाइल मेन्यू में न्यू का मतलब क्या होता है, एक नया आपका क्या हो जाएगा, विंडो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम सेव कर देते हैं। क्योंकि जैसे हम नया विंडो स्टार्ट करेंगे यानी नया डॉक्यूमेंट हम लेंगे तो ये हट जाएगा। तो इसको बोल रहा है कहीं ना कहीं आप सेव कर दीजिए। ASDF के नाम से हम सेव कर देते हैं। इसको सेव पे क्लिक कर दिए। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे फिर अब न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया आ जाएगा, जो पुराना था वो हट गया। इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। उसके बाद ओपन है तो ओपन करने के लिए क्या, यानी कि अपना वर्ड पैड का फाइल जो पहले बना चुके हैं उसको ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, जो फाइल हम बना के सेव किए हैं उसी को हम ओपन कर लेंगे तो वो चीज मेरा वापस ओपन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सेव का है तो बता चुके हैं। सेव का मतलब इसको सेव करने के लिए, सेव एज का मतलब क्या होता है कि अगर इसी फाइल को दोबारा सेव करना है नया नाम से तो आप सेव एज करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से सेव करने का ऑप्शन आएगा। अगर ASDF के नाम से फिर नाम सेव करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। इसको हम दूसरा नाम देंगे ASDF123। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये अब ASDF123 के नाम से सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट है तो प्रिंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपके सामने अब प्रिंटर तो लगा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर टू PDF पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम प्रिंट पे ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा, जो भी ये मेरा बनेगा ना अब ये PDF के रूप में बन जाएगा। किसमें सर, PDF के रूप में। डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे लिख दिए कि Day 1 प्रोजेक्ट। क्या है सर, Day 1 प्रोजेक्ट है क्योंकि हम पहला दिन यही बनाए थे। तो हम इसको PDF के रूप में हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ से फाइल मेन्यू में प्रिंट हो गया। पेज सेटअप के बारे में चेक कर लेते हैं। पेज सेटअप पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ विंडो खुलेगा। जैसे कि आपको पेज A4 करना है, A3 करना है या A5 करना है, ये सब सारा चीज लीगल करना है, लेटर करना है, ये सारा ऑप्शन है। तो बाय डिफॉल्ट A4 होता है क्योंकि आपका पेज जो है ना वो नॉर्मल सबका A4 ही होता है। उसके बाद ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो देखिए ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट रखना है यानी पेज को सीधा रखना है तो पोर्ट्रेट में रखना होगा। लैंडस्केप कर देंगे तो आपका पेज क्या होगा, मुड़ जाएगा। देखिए आपका पेज मुड़ चुका है। ठीक उसी प्रकार अगर मार्जिन को रखना चाहते हैं, देखिए आप थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका पेज है ये लेफ्ट साइड से मार्जिन छूटा हुआ है। इस मार्जिन को आपको कम करना है तो आप यहाँ से जाकर 0 कर दीजिए। तो देखिए अब क्या होगा, आपका जो भी पेज था ना उसका मार्जिन कम क्या हुआ, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम पूरा सट के लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ से हम लोग पेज मार्जिन को फिर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब राइट में क्या है, तो राइट में देखिएगा आप, तो राइट में यहाँ पे जगह मिल रहा है, इस राइट की जगह को हमको हटाना है तो 0 कर दीजिए। तो देखिए आप ऊपर प्रीव्यू में आपको देखने को मिल रहा है कि ये लेफ्ट से भी सट गया है, राइट से भी सट गया है। ठीक उसी प्रकार ऊपर से आपको 1 सेंटीमीटर छोड़ना है तो देखिए आपको ये 1 सेंटीमीटर छोड़ने का ऑप्शन दे देगा। और बॉटम से यानी कि नीचे से कुछ छोड़ना, जैसे कि हमको नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ना है तो देखिए आपको नीचे से भी थोड़ा सा समय दे देगा ताकि आप जगह छोड़ पाए।
इसी तरह आपको प्रिंट पेज नंबर के साथ करना है कि पेज नंबर 1 2 3 है तो इसको आप चेक कर रखिए या नहीं तो चेक हटा दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिएगा तो देखिए आपके सामने जो भी पेज खुलेगा, जैसे यहाँ पे जो भी पेज खुलेगा तो ऊपर हल्का सा मार्जिन आपको दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सब दिख रहा है। ठीक है। अब उसी प्रकार जब हम नीचे आ गए और लिखना स्टार्ट करते हैं, लास्ट में जब जाएंगे तो देखिए लिखना स्टार्ट हुआ तो आपको क्या करेगा, सारा चीज का ऑप्शन देगा कि राइट में हमको हल्का सा छोड़ना है या सटा देना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे हम लोग का आज पूरा एमएस वर्ड पैड का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है और हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से हम लोग का नया इंस्टीट्यूट स्थापना हो चुका है। तो आप हमारे सेंटर पे भी आके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।